मसीह यीशु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मैं ईमान रखता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और खुदावंद में बढ़ रहे हैं, खुदावंद में तरक्की कर रहे हैं। आमीन। मेरे साथ निकालिए पहला थस्सलुनीकियों उसका 4 बाब और उसकी 9 ता 12 आयात खुदावंद के जिंदा कलाम में से हम तिलावत करेंगे। 4 आयात पढ़ेंगे। पहला थस्सलुनीकियों 4 बाब 9 ता 12 आयात। और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूँ लिखा है, मगर बरादराना मोहब्बत की बाबत तुम्हें कुछ लिखने की हाजत नहीं, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके हो और तमाम मकदूनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो। लेकिन ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज़ के मोहताज ना हो। आमीन। पौलुस रसूल ने इस कलीसिया में बहुत थोड़े अरसे के लिए क़याम किया, लेकिन पौलुस रसूल की इस कलीसिया के अंदर खिदमत बड़ी मौसर साबित हुई, बड़ी कारामद साबित हुई। और पौलुस के साथ जो साथी खिदमत के लिए यहाँ पर मौजूद थे, इनकी खिदमत को खुदा ने बड़ी बरकत बख्शी। वो खिदमत जो पौलुस रसूल ने और उसके साथियों ने इस कलीसिया में की, वो बड़ी बाइस बरकत ठहरी। क्योंकि देखें, पहली आयत में लिखा है, क्योंकि तुम आपस में मोहब्बत करने की खुदा से तालीम पा चुके। खुदा ने वो बातें जो पौलुस ने और उसके साथियों ने वहां पर प्रीच की थी, लोगों के दिलों में बिठा दी, लोगों को वो बातें सिखा दी और प्रैक्टिकली लोगों ने उसको अपनी लाइफ के अंदर अडॉप्ट कर लिया। ये बात हमेशा से मुसल्लम है और काबिल कबूल है कि इंसान की खिदमत को खुदा कारामद बनाता है लोगों की जिंदगी के लिए। हम इंसान होते हुए अक्सर भाई आपस में ये तस्करा करते हैं, जिक्र करते हैं, कोशिश और स्ट्रगल हर खादिम हर इंसान करता है अपने अपने लेवल पर, अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर रहकर। लेकिन उस खिदमत को लोगों तक पहुंचाना, उस खिदमत को लोगों के लिए बाइस बरकत बनाना, ये सरासर खुदा का अपना जाती फेल और काम है। हमने ऐसे बहुत से खादमों को देखा, बहुत सी एफर्ट उन्होंने लगाई, लेकिन उनकी खिदमत में हमें वो चीज नजर नहीं आई। लेकिन कुछ ऐसे खादम भी हमने देखे, उनकी एफर्ट कम थी, लेकिन उनकी खिदमत का जो असर था वो लोगों पर बहुत ज्यादा था। तो इसके पीछे बराह रास्त खुदा का फजल, खुदा की मोहब्बत, खुदा की रहमत पेश है। और वो खादम जो ट्रस्ट करता है खुदा पर, वो ईमानदार, वो मसीही ईमानदार जो खुदा पर ट्रस्ट करते हैं कि खुदा हमारी जिंदगी के अंदर काम करे, वो खुदा के जलाली कामों को अपनी जिंदगी के अंदर होता हुआ देखते हैं। तो हमारी एफर्ट से कई गुना आगे जाकर खुदा काम कर सकता है। तो पौलुस की खिदमत, उसके साथियों की खिदमत के बारे में पढ़कर मुझे खुशी हुई कि खुदा ने उनकी खिदमत में अपनी बरकत को शामिल किया। आप भी इस चीज के लिए दुआ करें कि हमारी कलीसिया के जरिए से जो खिदमत हो रही है, ये खिदमत लोगों के दिलों तक पहुंचे, ये बातें लोगों के दिलों में घर करें, ये तालीम उन्हें समझ आए, ये बातें उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। इस चीज के लिए आप अपने लिए भी दुआ कर सकते हैं कि खुदावंद, कलाम तो मैं बहुत सुन रही हूं, कलाम तो मैं बहुत सुन रहा हूं, मैं कलाम पढ़ भी रहा हूं, लेकिन मेरी जिंदगी के अंदर उस तरह से उस कलाम की तासीर आ नहीं रही। जबकि कलाम मुकद्दस में लिखा है कि खुदा का कलाम जो है वो बेतासीर नहीं लौटता, खुदा का कलाम बेतासीर नहीं लौटता। तो मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हो रहा है कि खुदा का कलाम उस तरह से कुदरत के साथ मेरी जिंदगी में जाहिर नहीं हो रहा? इस चीज के लिए दुआ करनी बहुत जरूरी है। और आगे लिखा, और तमाम दुनिया के सब भाइयों के साथ ऐसा ही करते हो, लेकिन ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि तरक्की करते जाओ। बरादराना मोहब्बत में हमने तरक्की करते जाना है, और ये एक आसान काम नहीं है, ये बात याद रखें। एक मुश्किल चीज है बरादराना मोहब्बत में बढ़ना, क्योंकि अगर आप ठीक जा रहे हैं, दूसरे से गलती हो सकती है, अगर दूसरा गलत जा रहा है तो आपसे गलती हो सकती है, गलती किसी से भी हो सकती है। और बरादराना मोहब्बत में, मसीही मोहब्बत में हमने एक दूसरे की गलतियों को माफ करते हुए आगे बढ़ते रहना है। और पौलुस कहता है कि इसमें तुमने तरक्की करनी। याद रखें, दुनिया में कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं जिसके अंदर ट्विस्ट ना आए। क्या आप किसी ऐसे रिश्ते से वाकिफ हैं जिसमें ट्विस्ट ना आए, जिसमें कोई गुंजल ना पड़ जाए? कोई ऐसा रिश्ता, मियाँ बीवी के रिश्ते में गुंजल पड़ जाते हैं, खुदा और इंसान के दरमियान गुंजल पड़ जाता है। जब कभी खुदा हमारी मर्जी के मुताबिक काम नहीं कर रहा होता तो हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं खुदा से, हम खुदा के साथ उस तरह से चलते ही नहीं फिर, ठीक है। और हम सायों के दरमियान कई बार तनाजात हो जाते हैं, बाप और बेटे के दरमियान तनाजा हो जाता है, माँ और बेटी के दरमियान हो जाता है, बहू और सास के दरमियान तनाजा रहता है।
ठीक है जी, ससुर के दरमियान और दामाद के दरमियान मसाइल खड़े हो जाते हैं। तो मैंने तो कोई रिश्ता इस दुनिया में ऐसा नहीं देखा जो तनाजों के बगैर हो। तनाजे जरूर आते हैं, लेकिन बरादराना मोहब्बत जो मसीह में रहकर हम एक दूसरे से करते हैं, ये वो जज्बा है, ये वो सलाहियत है जो इन रिश्तों को उलझने के बावजूद भी सुलझाने की कुदरत रखती। आमीन। खुदा अपनी इलाही मोहब्बत के जरिए हमारे दिलों में दूसरों के लिए सहूलत पैदा करता है और फिर हम उन्हें कबूल कर लेते हैं। और पौलुस कहता है कि तुम इसमें तरक्की करते जाओ। और जिस तरह हमने तुमको हुक्म दिया, पहले वो नसीहत की बात कर रहा है, फिर वो हुक्म देता है, चुपचाप रहने और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। हुक्म क्या दे रहा है जी? चुपचाप रहने का हुक्म दे रहा है, अपना कारोबार करने का हुक्म दे रहा है और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। 3 बातें इस जगह पर पौलुस से बताई। पहली चीज क्या है जी? चुपचाप रहो। चुपचाप का मतलब यह नहीं है कि हम किसी से बात ना करें। चुपचाप का मतलब यह है कि अपने काम से काम रखें। और मैंने ये चीज देखी है कि हम अपने काम से काम नहीं रखते। हम वहां भी मशवरा देते हैं जहां हमें मशवरा देने की जरूरत नहीं होती। जहां लोग हमसे मशवरा मांग भी नहीं रहे होते, वहां भी हम मशवरा दे देते हैं। और यह बात इंतहाई अहम है कि हम माकूल बात करें। चुपचाप रहने का यहां मतलब माकूल बात करना है, अपने काम से काम रखना है और गैर जरूरी लोगों के मामलात में उलझने की हमें जरूरत नहीं। हमें वो वक्त जिसमें हम दूसरों की लाइफ के अंदर खामखा की इंटरफेरेंस कर रहे हैं, हमें जरूरत इस बात की है कि हम पर्सनली तौर पर खुदा के हुजूर जाएं और उस वक्त को खुदा के हुजूर यूटिलाइज करें और खुदा से बरकत पाएं। और आगे लिखा है, और अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। ये एक बड़ी कमाल की चीज है कि कलीसिया के अंदर मेहनती लोग हों, कलीसिया के अंदर ऐसे लोग पाए जाएं जो मेहनत करने वाले हैं। याद रखें, जो मसीह के लोग हैं वो ना तो सुस्त होते हैं, ना वो काहिल होते हैं, ना वो कामचोर होते हैं, ना ही वो लाचारी से काम करने वाले होते हैं, बल्कि वो बड़ी मेहनत करने वाले लोग होते हैं। और पौलुस उन्हें यह हुक्म देता है कि तुम अपना कारोबार करने और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो। यह बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि चर्च के अंदर मेहनती लोग पाए जाएं। चर्च के अंदर मेहनती लोगों से मुराद यह है कि फैमिलीज के अंदर मेहनती लोग, क्योंकि फैमिलीज ही तो चर्च आती हैं। यहां पे कितनी फैमिलीज बैठी हुई हैं, कई मियाँ बीवी आए हुए हैं, कई अपने साथ बच्चों को भी लेकर आए हुए हैं। तो फैमिलीज के साथ चर्च बनता है। इसका मतलब है जब पौलुस चर्च की बात कर रहा है तो पौलुस खानदानों की बात भी कर रहा है, पौलुस इंडिविजुअल लाइफ की बात कर रहा है कि एक ईमानदार को, एक मसीह पर ईमान रखने वाले शख्स को मेहनती होना चाहिए, उसे स्ट्रगल करनी चाहिए काम करने में और उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जिस माशरे में हम रह रहे हैं, यहां पर बहुत से माशी मसाइल वक्त गुजरने के साथ साथ लोगों को फेस करने पड़ रहे हैं और वो हर गुजरने वाले दिन के साथ तेजी से बढ़ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज ये जो एक डिवाइड पैदा हो रही है माशरे के अंदर, वो ये कि एक तबका ऐसा है जिसकी कमाई कम है और उसके अखराजात ज्यादा है। ठीक है, अगर आप 100 बंदे खड़े कर लें और उनके इंटरव्यूज कर लें तो उनमें से 80 लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिनकी पूरी नहीं पड़ रही। इससे साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि उनकी इनकम कम है और उनके अखराजात ज्यादा हैं। और अगर आप उन सारी फैमिलीज को स्टडी करें तो आपको नजर आएगा कि वहां पर कमाने वाले लोग कम हैं, 1 या 2 बंदे हैं, बाकी खाने वाले हैं, वो काम नहीं कर रहे और वो छोटा आवाज लेने से डर रहे हैं। उनमें चाहे बेटियां हैं चाहे उनमें बेटे हैं, वो कहते हैं जी 16,000 सैलरी मिल रही है जी, 20,000 सैलरी मिल रही है, तो इस पर तो नहीं मैंने काम करना। जबकि वो उनकी पहली नौकरी है जो उन्हें 20,000 की मिल रही है, उन्हें वो पकड़ लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो उनकी उम्र 20 साल है, 21-22 साल उनकी उम्र है। तो अगर वो 20,000 कमाएंगे तो उससे क्या होगा? वो कोई ना कोई जिम्मेदारी अपनी घर की उठा लेंगे, वो बिल दे देंगे घर का, उससे घर में कुछ बैलेंस होगा, घर के अंदर इनकम आएगी तो उससे घर सॉलिड हो जाएगा, माशी एतबार से उसके अंदर बेहतरी आएगी। तो मसीही जिंदगी के अंदर नाकामी की एक बड़ी वजह माशी नाकामी भी है। खाली दुआ कर लेना यह बड़ी अच्छी बात है, हमें दुआ करनी चाहिए। और पौलुस तो ये कहता है कि हम हर वक्त दुआ करें, बिला नागा दुआ करें। खुदा की हजूरी में रहना एक ईमानदार का काम है, लेकिन वो जिम्मेदारियां जो इस जमीन पर रहते हुए एक मसीही के जिम्मे लगाई गई हैं, उनको किसने करना है? आप मेरी बात समझ रहे हैं? पौलुस उसूल ईमानदारों से वाकिफ है, ये गैर ईमानदारों से बात नहीं हो रही, ये ईमानदारों से बात हो रही कि ऐसी सोच को अपने अंदर इन्होंने डेवलप कर लिया था कि यीशु बहुत जल्द आने वाला है, यीशु ने बहुत जल्द आ जाना है, और ये इसी काम में लग गए थे। सब कुछ छोड़ छाड़ के ये मसीह के इंतजार में बैठ गए। हमने सब कुछ करते करते मसीह का इंतजार करना, समझ आई आपको? आपने जॉब पे भी जाना है, जॉब नहीं छोड़नी जब तक यीशु नहीं आ रहा। यीशु आपको कह रहा ख्वाब में आगे कि पुत्र तू जॉब छाड़ दे, बेटा तू कोई काम घर की सफाई छाड़ दे, बस मैं आने वाला। इस तरह तो गंद ही गंद पड़ जाएगा सब जगह पे। जो खाक रोब है वो कहें भी यीशु आने वाला, ऐसी कोई नहीं जो कूड़ा चुकना, गलियां भर जाए कूड़े से।
हर बंदे ने अपना काम करना है, मेहनत करनी है, हिम्मत करनी है, स्ट्रगल करनी है, अपने घर को बेहतर से बेहतर करने के लिए हमने कोशिश करनी है। और मैं हमेशा ये बात सोचता हूं, और मैं ये बात कई बार अपने पैगामात में कर भी चुका हूं, कि एक स्ट्रॉन्ग चर्च बनता ही स्ट्रॉन्ग मसीही घरानों से, और एक मसीही स्ट्रॉन्ग घराना एक इंडिविजुअल लाइफ से आता है। अगर बाप मजबूत है, मां अपनी जगह पर मजबूत है, बच्चे मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो एक मजबूत घराना है। वो मजबूत घराना जब कलीसिया के अंदर आएगा तो वो चर्च को स्ट्रॉन्ग करेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो वो लोग जो मेहनत नहीं करते, इसमें खाली जॉब पर जाने की बात नहीं है, दुआ करने में मेहनत करे। और तरक्की की जो बात उससे की है, खाली वो बरादराना मोहब्बत में बढ़ने की बात नहीं है। इसको अगर आप बड़े कैनवस में इसको देखें तो आपको नजर आएगा कि पौलुस यहां पर उन्हें इनकरेज कर रहा है कि तुम दुआ में भी तरक्की करो, तुम कलाम की हिकमत और फहम में भी तरक्की करो, तुम बरादराना मोहब्बत में भी तरक्की करो, तुम माफ करने में तरक्की करो, तुम बर्दाश्त करने में तरक्की करो, तुम आपसी मोहब्बत में बढ़ने के साथ साथ इन सब रवैयों को अपनी जिंदगी के अंदर बढ़ाते चले जाओ, ताकि मसीह का जलाल तुम्हारे वसीले से जाहिर हो। तो एक मसीही ईमानदार को मसीही मोहब्बत अपने अंदर से दिखानी है, और उसके साथ ही उसने कोशिश करनी है कि वो गैर जरूरी मामलात में अपने आप को ना उलझाए। जब हम गैर जरूरी मामलात में उलझ जाते हैं तो फिर हम फंक्शनल नहीं रहते। एक बात मुझे चंद दिन पहले एक भाई ने बताई, मुझे वो बड़ी अच्छी लगी। उसने मोबाइल से मुझे मिसाल दी। उसने कहा जी ये मोबाइल जो है सर, इसके अंदर कितनी चीजें हैं। मैंने कहा जी बहुत कुछ है इसके अंदर। तो अब जो एंड्रॉयड मोबाइल है टच वाला, इसके अंदर तो बेशुमार चीजें हैं। टॉर्च भी इसके अंदर है, कैलेंडर भी इसके अंदर है, रिकॉर्डिंग सिस्टम भी इसके अंदर है, मूवी भी इससे बन जाती है, तस्वीरें भी इससे खींच लें। मतलब ये मल्टीपर्पज इससे आपके हल होते हैं। लेकिन इसका बुनियादी काम जो है वो कॉल करवाना है, राब्ता करना है। आप चाहे मूवी देख रहे हो, चाहे आप कोई ड्रामा देख रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, इस पे जब किसी की कॉल आएगी तो वो आपका वो काम बंद करके फौरी तौर पर उस कॉल को ऊपर ले आएगा। मतलब उसका सबसे जो पहला काम है वो उसको ऊपर ले आएगा। वरना वो ये भी मैसेज दे सकता है कि जी आपका जो सारिफ है वो इस वक्त यूट्यूब पे कोई गीत सुन रहा है, तो वो आपकी कॉल नहीं सुन सकता। वो उस चीज को खातिर में नहीं लाता, वो फौरी तौर पर आपकी कॉल जो है वो उसके सामने लेकर आता है, और वो बंदा उस कॉल को अटेंड करता है। और वो बाकी चीजें, बाकी फंक्शन जो ओपन हुए होते हैं, जो फाइल हैं, वो अपने आप पीछे बैक पे चली जाती। तो एक मसीही ईमानदार का काम खुदा के साथ चलना है, बाकी सारी चीजें उसके फोल्डर खुले हुए हैं। घर का काम भी करना है, सफाई भी करनी है, उसने फ्रिज भी साफ करनी है, उसने कपड़े भी धोने हैं, उसने जॉब पर जाना है, बाइक खराब हो गई है, पंक्चर लगवाना है, सारे काम साथ साथ ही हो रहे होते हैं। आटा मुक गया, गेहूं मुक गया, बिल आ गया, गैस का जो पाइप है वो लीक हो गया, पानी निकलना शुरू हो गया, टूटी खराब हो गई, ये सारी चीजें साथ साथ ही है। ये वो फंक्शंस हैं जो खुले हुए हैं। लेकिन जब खुदा के साथ हमने जाना है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती हैं। आमीन। फिर इनका कोई मकसद नहीं रहता। तो जिस मकसद के लिए मोबाइल है, मोबाइल से ही आप सीख ले कि वो फौरी तौर पर कॉल को सामने ले आता, बाकी सारी फाइलें बंद कर देता। इसी तरह से एक मसीही ईमानदार खुदा के साथ रफाकत के लिए, बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं। और इसमें हमने तरक्की करनी है कि जब इस जमीन पर हमें भेजा गया है तो हम मसीह के सफीर हैं इस जमीन पर, और मसीह का जलाल जाहिर करने वाले हैं। कलीसिया जमीन का नमक है, मैं और आप जमीन का नमक है, और नमक ने अपना जायका देना है, और वो उसी वक्त अपना जायका देगा जब वो बेहतरीन नमक होगा। तो वो मसीही ईमानदार जो अपना भरपूर फ्लेवर नहीं दे रहे, दुआवां तो दुआवां करी आ रहे, गीत गा रहे, प्रस्तिश कर रहे, बाद इस इबादत से निकल उसमें जा, उससे निकल उसमें जा, इसका मतलब है कि वो क्वालिटी प्रेयर नहीं कर रहे। उनकी अपनी जिंदगी के अंदर वो चीजें मौजूद नहीं है जो उनके अंदर होनी चाहिए। सिर्फ इबादतें करने से मामला हल नहीं होना। यहां प्रैक्टिकल की बात कर रहा है पौलुस। मसीही मोहब्बत जो है उसमें प्रैक्टिकली हमें कदम आगे बढ़ाना है। चुपचाप रहने में प्रैक्टिकल करना है। अपना कारोबार करने मतलब अपना बिजनेस करें आप, इसमें अपना कारोबार जो कोई रेड़ी लगाना, कोई दुकान खोलना, ये भी है, लेकिन इससे अपना कारोबार समरा दिया कि अपने काम से काम रखें और अपने हाथों से मेहनत करने की हिम्मत करो, ताकि बाहर वालों के साथ शाइस्तगी से बर्ताव करो और किसी चीज के मोहताज ना हो। बाहर वाले वो लोग हैं जो मसीह पर ईमान नहीं रखते। कई बार ऐसे हमने देखा है कि बड़े ईमानदार लोग होते हैं लेकिन उनकी लाइफ डिसिप्लिन नहीं होती, दुआ करने वाले लोग होते हैं, कलाम पढ़ने वाले लोग, लेकिन गैर ईमानदार लोगों के आगे उन्हें जगह जगह पे सरेंडर करना पड़ता है, क्योंकि उन्होंने अपनी एबिलिटीज को नहीं बढ़ाया होता, वो अपनी एबिलिटीज में स्ट्रांग नहीं होते, उन्होंने तरक्की नहीं की होती, उन्होंने वो तमाम बातें जो खुदा ने उनके अंदर रखी हैं। मेरा ये मानना है, मेरा ये मानना है, और आप इस चीज को यकीनन सेकंड करेंगे, खुदा ने इस जमीन पर किसी भी आदमी को ऐसा बना के नहीं भेजा कि वो अपना गुजारा ना कर सके। क्यों जी सर? हर बंदे के अंदर कोई ना कोई ऐसा टैलेंट है जो किसी दूसरे के पास नहीं है, उससे उसकी रोजी रोटी चलती है। उस बंदे ने उसको डिस्कवर करना है और उसमें तरक्की करनी है। मैं हमेशा बताता हूं कि किसी बंदे के पास ना तालीम है,
ना रंग रूप है, ना उसकी आवाज अच्छी है, ना वो सुरीला आदमी है, ना वो बहुत ज्यादा अक्लमंद है, लेकिन ताकत इंतहा की है उसके पास। अब वो क्या करता है, सारी दुनिया सोई होती है, वो सुबह सुबह जाता है मंडी में, आलूओं की बोरियां रक्षों के अंदर रखता है, पांडी जी कहने से, और लोग सो रहे होते हैं, वो 1000-1500 पहली जेब में डाल के घर आ जाता है। अक्लमंद भी नहीं है, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है, बल्कि शायद एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकता, लेकिन ताकत उसको दी खुदा, और उस ताकत का वो इस्तेमाल कर रहा है। कोई ऐसा है जिसकी आवाज बहुत अच्छी है, वो रेडियो अनाउंसर बन रहा है, कुछ और कर रहा है, उससे वो पैसे कमा रहा है, नरेशन कर रहा है। तो अगर आप देखें तो आपको कई किस्म के लोग मिलेंगे, और ये टैलेंट खुदा ने हमें दिए। ऐसा नहीं कि हमारे घर में पड़े हुए थे, हमारे माँ बाप ने पहले से रखे हुए थे, और जैसे ही हम पैदा हुए तो उन्होंने हमारे मुंह में डाल दिए, चल पुत्रा खा ला, तेरा टैलेंट है। ये टैलेंट खुदा ने, ये सलाहियतें हमारे अंदर रखी थी, और वक्त गुजरने के साथ साथ हमने उनको जाना और पहचाना। तो वो लोग जो गैर ईमानदार हैं, हम उनके साथ अच्छा बर्ताव कर सकें, हमें यह पता हो कि हमने एक अच्छी गवाही उन्हें देनी है। हम अपनी अच्छी गवाही उसी वक्त दे सकते हैं जब हम अपने पैरों पर खड़े होंगे। जब हम अपने पैरों पर खड़े हुए नहीं है तो हम उन्हें अच्छी मसीह गवाही भी नहीं दे सकते। जरूरत इस बात की है कि हम बतौर चर्च इस चीज की बाबत सोचें कि हमने मुआशी तौर पर अपने आप को ऊपर लाना है, हमने दुआ में अपने आप को ऊपर लेकर आना है, हमने अपनी गैर जरूरी और गलत आदतों को तर्क करना है अपनी लाइफ में, और उन रवैयों को अपनाना है जो मसीही रवैये हैं। और जब हम इनमें ग्रो करेंगे, जब हम इनमें तरक्की करेंगे, तो फिर खुदा की बरकत हमारे वसीले से दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। और आगे वो कहता है, और किसी चीज के मोहताज ना हो, किसी चीज के मोहताज ना हो। आपने देखा होगा, दो भाइयों के दरमियान लड़ाई होती है तो वो मुस्लिम काउंसलर के पास चले जाते। पौलुस करंथियों खत में कहता है कि तुम अपने फैसले नहीं कर सकते। दो मसीही भाई हैं, लेकिन वो अपने किसी ताए चाचे पे भरोसा नहीं करते। वो कहते नहीं भैया, गल काउंसलर को ली जानी है, और वो जाके अपने घर का सारा हाल पंचायत के अंदर जाके बता देते हैं। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन यही है कि हम एथिकली स्ट्रांग नहीं है, हमें मामलात को सुलझाना नहीं आता। हम कहते हैं कि भी हमारे लोगों में इतनी अकल नहीं है, उनके पास जाते हैं, वो हमारा जो मामला है उसको ठीक तरीके से हल कर सकते हैं, वो हमारी खानदानी मुश्किलात और मसाइल का असल हल निकालेंगे। जबकि कलाम में सब बातों का हल मौजूद है। अगर कोई मसीही ईमानदार खुदा के साथ खड़ा है तो वो चर्च से काउंसलिंग ले सकता है, किसी और जगह से काउंसलिंग ले सकता है, और वो दूसरों को भी मशवरा दे सकता है, और हमारे तनाजात और मामलात बहुत ज्यादा पीक पर नहीं जा सकते। लेकिन अफसोस कि हम अपने रवैयों में कई बार नाकामी का शिकार हो जाते हैं, और इसी वजह से हमें फिर मदद हासिल करनी पड़ती है उन लोगों की जो हम ईमान भी नहीं होते, और फिर हम गैर ईमानदारों के पास जाकर बैठे होते हैं, और फिर वो जो भी कहते हैं हम कहते हैं जी सर ऐसे ही करेंगे। वो बात चाचा भी समझा रहा था, लेकिन चाचे की बात को हमने नहीं माना। हम कहते हैं जी चाचा मेरे दूसरे भरा दी साइड ले रहे हैं, और फिर उसके बाद हम लड़ाई झगड़ों में पड़ जाते हैं। हम मोहताज आज इसीलिए है क्योंकि हमने अपने आप को मसीह में रखकर नहीं देखा। रुपए पैसे की भी कमी आज हमारे पास बड़ी ज्यादा है, पूरी नहीं पड़ रही, झगड़े भी बहुत ज्यादा हैं, मसाइल बहुत हैं, परेशानियां बहुत हैं। उसकी एक रीजन सिर्फ यही है, मुझे लगता है कि हमने दुआ का और चर्च का स्टिकर लगा लिया अपने माथे, है ना। सिर्फ यही कि भाई हम चर्च जाते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारे घर में गीत चलते रहते हैं, जी खुदा का शुक्र है। लेकिन क्या यही मसीहियत है? बताए मुझे। मसीहियत यहां तक तो नहीं है। तो मसीह के साथ चलना है, अपनी जिंदगी से मसीह को दिखाना है, और इसमें हम गिर भी पड़े कोई बात नहीं, हमसे गलती होगी, ये मैंने शुरू में भी बात की है। अगर हम गिर भी पड़े तो खुदा हमें फिर उठा ले। ज़बूर 18 के अंदर दाऊद कहता आप पे ऊपर हाथ वधा के मैनू रब बचा ले, वही डूंगे पानी विचों मैनू खिंच ले जावे। हमारे इर्द गिर्द मसाइल ही मसाइल है। ऐसा नहीं है कि खुदा को इन चीजों का पता नहीं, खुदा लाइलम नहीं है इन चीजों से। खुदा को पता है कि हम किन किन मुश्किलात और मसाइल में घिरे हुए हैं, लेकिन सोल्यूशन इसी चीज में है कि हम खुदा के साथ चलते रहें, खुदा के बेटे मसीह को तकते रहें। और जब हम मसीह को तकते रहेंगे तो हम इन सारी चीजों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू हो जाएंगे। रसूल जब मसीह के पास आए थे तो वो कुछ और तबीयत के लोग थे, लेकिन जब वो मसीह के साथ चलते रहे तो वो कुछ और तबीयत के लोग हो गए। आमीन। उनकी जिंदगी के अंदर आप एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखते हैं, एक बड़ी तब्दीली देखते हैं। बहुत गुस्सीले लोग बहुत ज्यादा कूल एंड काम हो गए, बहुत जल्दबाज लोग बड़े तहम्मुल वाले बन गए। रीजन ये थी कि वो बातें जो उनकी लाइफ के अंदर मनफी थी, क्राइस्ट ने उनको पॉजिटिविटी के अंदर बदल दिया। तो तब्दीली जो है वो मसीह के साथ चलने में ही आती है। तो इन खतूत के अंदर बहुत सी ऐसी बातें आपको पढ़ने को मिलेंगी जो ईमानदारों के अंदर उस वक्त भी थी और आज भी हैं, और शायद आज बहुत ज्यादा है। इसके लिए हमें जांफिशानी करने की जरूरत है, हमें स्ट्रगल करने की जरूरत है, हमें मेहनत करने की जरूरत है। एक बेटा हूं मैं अपने घर के लिए क्या कर सकता हूं? क्या मैं सिर्फ यही कहता रहूंगा कि अब्बू जी मैनू नौकरी नहीं मिल रही, अब्बू जी मैनू नहीं मिल रही नौकरी? और कई बार इसमें माएँ बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। माएँ ये किरदार अदा करती हैं कि वो सपोर्ट करती हैं। देखो जी हुण मुंडा साडा धुप च फिरदा रहे,
15,000 ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, रंग वेखो कितना काला हो गया। कहना भी फिर रहन दे, उन्होंने छड़ दे। बाप तो फिर यही कह सकता है कि भी जहां मैंने इसको बचपन से लेके अब तक इतना बड़ा कर दिया, हुण भी जो पहले एक रोटी खाता सी चलो 3 खा लैंदा, 3 टाइम खांदा, 9 रोटियां हो गई, कोई बात नहीं। वो वेले बंदे को भूख भी ज्यादा लगती क्योंकि उसका ध्यान ही किसी और तरफ नहीं होता। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्होंने खो पैंदी भज्या हुंदा अम्मी की पकाया। लेकिन जो मेहनत करने वाला शख्स है उसका ध्यान तो लगा हुआ है कि मेरे पे जिम्मेदारी है, मैंने ये काम करना है, बॉस ने मुझे ये कहा हुआ है। वो कहता खाना मैं बाद में खाऊंगा, पहले मैं ये काम कर लूं। लेकिन जिसका काम ही कोई नहीं उसको भूख भी ज्यादा लगती है। तो आप चाहे थोड़ा कमाएं लेकिन आप अपने घर के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर आए। आप कहें जी देखें मेरी इतनी सैलरी अब्बू जी, इसमें क्या हो सकता है, आप क्या कर सकते हैं। और जब आपके बच्चे थोड़ा कमा कर लेकर आ रहे हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें, उनको डिस्ग्रेस ना करें। और तेरे 8,000 रुपए की करना है, रखा अपनी जेब च, इससे आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। उसकी हौसला अफजाई करें कि बेटा खुदा का शुक्र है तो कुछ भी नहीं कमाता था लेकिन तू 8,000 10,000 रुपया ला रहा है, चल इसमें से ऐसा कर ले, इसमें से पहले तो अपनी दाई की निकाल, ठीक है, अपनी टाइथ निकाल, 10,000 में से 1,000 रुपया चर्च को दे, बाकी 9,000 जो बच गया उसमें से कुछ अपना खर्चा रख ले और इतने पैसे महीने के हमें दे दे। उससे उसके अंदर एक इंकरेजमेंट आएगी, उसके अंदर एक हौसला आएगा कि मैं मजीद कमाऊं। लेकिन जब आप उसके 10,000 को कह देंगे 10,000 च की आंदा, वो डाल लिया 10,000 उत्थे कहता अच्छा जी, वो फिर सिगरेट पींदा बाहर जाकर। ये भी एक डीप चीज है लेकिन खैर ये मौजू नहीं है कि हमारे बच्चे नशे की तरफ क्यों जा रहे हैं। नशे की तरफ वो इसलिए जा रहे हैं कि उनको घर से ना तो वो माहौल मिल रहा है और ना ही वो चर्च से वो माहौल उन्हें मिलता है। तो ये बड़ी एक लंबी बातचीत है कि मसीही बच्चे और बच्चियां जो है वो क्यों उन राहों की तरफ जा रहे हैं जिनकी तरफ उन्हें नहीं जाना चाहिए। उसकी बड़ी रीजन ये है कि उनको घर से सही सपोर्ट नहीं मिल रही। हमें उनकी हौसला अफजाई करनी, छोटी अगर जॉब करें उनको इनकरेज करें, बेटा कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ते हैं। अपनी मिसाल दें कि मैं तो जब स्टार्ट हुआ था मेरी इतनी सैलरी थी लेकिन अब देखो सारा घर चल रहा है। तो अगर आप भी शुरू हो जाओगे आपसे तो थोड़े सालों के बाद आप एक अच्छी सैलरी लेने लग जाओगे और खुदावंद कोई ऐसा रास्ता भी निकाल सकता है कि तुमको अपना कारोबार ही कर लो। मुझे वो नौजवान नहीं भूलता, उसने कहा जी मैं अपनी पहली सैलरी में से अपने बाप के लिए सूट लेकर गया तो मेरे बाप ने कहा कि पुत्र मैंने तो चाहिए ही नहीं, रख दे उथे। तो वो कहता कि मैं अंदर से टूट गया। सर आप बतौर माँ बाप जब अपने बच्चों को कपड़े लेके देते हैं, आपके बच्चे वो पहनते हैं तो आपको कितना अच्छा लगता है। क्या आपके बच्चों के अंदर ये जज्बा नहीं है आपके लिए? बच्चों के अंदर भी होता है जज्बा, यार मेरे प्यो दी आने टुट गई, मैं नवी बनवा के चलो अब्बा जी, और नहीं यार मैं कोई शीशे ना काम चला लांगा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੇਖੀ रहन दे तू अपने बच्चों का कर भाई। वो जब आपको ऐनक लेके देना चाहता तो ले ऐनक, उसी के एक शीशे ना लग काड़ियों के वेख रहे। लेकिन ठीक है अबाव अजदाद से ही हमारे ये चाल चलन है। बच्चा अगर आपको इसी कर रहा है उसकी भी इज्जत बढ़ाए, अपनी भी इज्जत करवाएं। और फिर जब अपने बहन भाइयों के साथ बैठते हैं कहते हैं साढ़े बच्चे साड़ी इज्जत नहीं करते। ये झूठ है कि सच है? ये तो झूठ है। बच्चा जब आपकी सपोर्ट कर रहा है, पुत्र तू अपनी बीवी नूं ही लै देंदा सूट, मैं की करना, मैं तो किते जांदा ही नहीं। तो चलो अब्बा जी नवा सवा के ऐसे बहाने चले जाना शायद तुसीं पुराने सूट दी वजह तो बाहर नहीं निकलते, नवा सवाओ तो बाहर निकलो, तो दुनिया देखो तुसीं भी, और किसी चीज के मोहताज ना हो। ठीक है, हमने मोहब्बत में भी बढ़ना है, हमने दुआ में भी बढ़ना है, हमने मसीह को और जानना है और हमने किसी चीज में मोहताज नहीं रहना। दुआ करें इस बात के लिए कि खुदावंद हम दूसरों की हेल्प करने वाले हैं, दूसरों की मदद करने वाले हैं, दूसरों को उठाने वाले हों, दूसरों की मदद करने वाले हों, दूसरों को मसीह में बढ़ने के लिए हम सहूलत फराहम करने वाले हों और हमारी जिंदगी से मसीह का जलाल जाहिर हो। तो पौलुस ने उनको नसीहत भी की है, पौलुस ने उनको हुक्म भी दिया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं जिन पर हमें गौर करना चाहिए कि एक मसीही घराना होते हुए हमारे आपसी रवैये एक दूसरे के साथ कैसे हैं, हमारे झगड़े आपस में क्यों खत्म नहीं हो रहे, बीवी का शौहर के साथ, और ये जितने भी रिश्ते मैंने बताए कहीं ना कहीं चपकलश है भाई बहनों के अंदर। उसकी रीजन ये है कि कई बार हम अपने काम से काम भी नहीं रखते, हम गैर जरूरी पंगेबाजी में पड़ जाते हैं, अपना कारोबार नहीं करते, अपने काम में रहें। अगर कोई आपसे मशवरा लेता है, कोई बीमार है, कोई परेशान है, जरूर उसकी आदत करने के लिए जाएं, उसकी हेल्प करने के लिए जाएं, उसकी मदद करने के लिए जाएं। और अगर किसी की मदद कर देते हैं तो उसको अपने आप तक ही रखें, किसी दूसरे तीसरे को ना बताएं कि हमने उसके साथ ये किया था, इससे फिर मामला खराब हो जाता है। जो काम पोशीदगी में आप खुदा के हुजूर करते हैं उसका अजर आपको खुदा ही देता है, और जब खुदा अजर देता है तो उस अजर को आप किसी पैमाने से नाप नहीं सकते। आमीन। खुदा तो हमारी सोच से भी ज्यादा देता है, और अगर हम टीस्पून से देते हैं तो किसी ने कहा था कि खुदा चमचे से देता, अगर हम चमचे से देते हो खुदा बेलचे से देता। खुदा का हाथ ऊपर ही रहता है। ये आप इंसानी मुआशरत में भी देखें, कोई हमारे बच्चे को गिफ्ट दे दे, हम भी उसको उससे अच्छा गिफ्ट देने की कोशिश करते हैं। यार वो साढ़े बच्चे को 500 दिया 1000 देंगे, तो क्या खुदा छोटा खुदा है? आप खुदा को जो कुछ दे रहे हैं खुदा को नहीं पता मैनू की दे के गया।
आमीन। जो कुछ हम सच्चे दिल से खुदा के हजूर में लाएंगे, खुदा कई गुना उसको लुटाएगा, हमें वापस करेगा और अपने तरीके से करेगा। खुदा अपने तरीके से डील करता है और खुदा का तरीकाकार बहुत ही अच्छा है। वो मेरे लिए और आपके लिए हमेशा ही फलाह का सबब बनता है और हमारी जिंदगी के अंदर बरकत खुदा के वसीले से है। तो मेरी दुआ है कि बतौर मसीही कलीसिया, एक मसीही खानदान, एक मसीही शख्स के तौर पर हम ग्रो करें, हम तरक्की करें, अपनी जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात को दयानतदारी से सर अंजाम दें और हर एक शख्स की इज्जत करें, हर एक शख्स की रिस्पेक्ट करें, हर एक शख्स से मोहब्बत करें, हर एक शख्स को ऑनर दें और अपनी लाइफ में उन गलतियों को रोज अंडरस्टैंड करें और खुदा से तौफीक मांगें कि खुदावंद ये मुझसे नहीं हो पा रही, इन कमजोरियों पर मुझे गलबा अता कर, और जब मैं इन पर गालिब आऊंगा तो यकीनन उससे तेरा ही जलाल जाहिर होगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ मांगें। बैरोबर के खालिक और मालिक लश्करों के खुदा, तेरी हम्द हो, तेरी तारीफ हो, तेरी सताइश हो कि तू हमेशा ही अपने लोगों के दरमियान आता और उन्हें बरकत देता है। खुदावंद जब तेरे बेटे और बेटियां तेरी हजूरी में मौजूद हैं और खुदावंद तेरे कलाम को हमने सुना है, तो ये कलाम हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। ये बातें जो हमने सुनी, ये तालीम जो हमने ली, खुदावंद ये हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए। हम इसको सुनकर भूल ना जाएं, बल्कि ईमान के साथ इसको अपने दिल में महफूज रखें और इस पर गौर करते रहें, ताकि खुदा इससे हम फायदा हासिल कर सकें और अपनी मसीह तरक्की कर सकें, तुझ में ग्रो कर सकें, तुझ में बढ़ सकें और अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर कर सकें, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस। हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, हम इसको सुनकर भूल ना जाएं, बल्कि ईमान के साथ इसको अपने दिल में महफूज रखें और इस पर गौर करते रहें, ताकि खुदा इससे हम फायदा हासिल कर सकें और अपनी मसीह तरक्की कर सकें, तुझ में ग्रो कर सकें, तुझ में बढ़ सकें और अपनी जिंदगी से तेरा जलाल जाहिर कर सकें, यीशु के जिंदा, कादिर, अब्दी और जलाली नाम के वसीले से। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।